क्या दांतों की सफाई कराने से आपके दांत ढीले हो जाते हैं? ऐसे में आज आपसे 5 मिथ डिस्कस करूंगी अबाउट डेंटल स्किलिंग। हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या दांतों की सफाई कराने से आपके दांत ढीले हो जाते हैं, क्या जो स्केलिंग का प्रोसीजर है वो पेनफुल होता है। थर्ड वन जो है, क्या स्केलिंग कराने से आपको सेंसिटिविटी होती है। फोर्थ, क्या स्केलिंग कराने से जो आपके दांतों की लेयर है ऊपर वाली इनामल वो हट जाती है। और फिफ्थ एंड द लास्ट वन, क्या स्केलिंग जो है आपको एक बार आपने लाइफ में करा ली तो इनफ है। हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली और आज मैं आपसे इन सब के बारे में डिस्कस करूँगी जो लोगों को बहुत कॉमन लगता है। मेरे पास मतलब रेगुलर अगर महीने में 15-20 पेशेंट स्केलिंग के आ रहे हैं तो 10 जो पेशेंट आएंगे वो ऐसा क्वेश्चन तो करेंगे ही। तो फर्स्ट वन, स्केलिंग अभी मैंने आपको बताया कि क्या प्रोसीजर होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। अब आपके दांतों के बीच में टार्टार फंस गया है, मतलब येलो डिपॉजिट्स हो गए हैं। अब अगर हम उन्हें निकालेंगे, अब गंदगी ने आपके दांत को सपोर्ट दिया हुआ है एक तरीके से, लेकिन वो गंदगी आपके दांतों के लिए हार्मफुल है क्योंकि वो आगे जाकर आपके जो गम्स है, ये जो गम्स है, मसूड़े हैं, उनको और नीचे कर देगी। तो जब हम उसे निकालते हैं तो पेशेंट को लगता है कि मेरे दांत में गैप आ गया है, बट वो गैप आपके दांतों के लिए अच्छा है क्योंकि आगे जाकर उस दांत में जो गैप बना है वहाँ पर मसूड़े वापस पकड़ बनाएंगे। तो डेंटल स्केलिंग से आपके दांत लूज कैसे हुए? अगर आप नहीं कराओगे, समझे आप, अगर आप स्केलिंग नहीं कराओगे तो ज़रूर विद टाइम आपके दांत लूज हो जाएंगे क्योंकि वो डिपॉजिट होते 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 आपके गम्स के नीचे तक चला जाएगा, मतलब आपकी बोन तक चला जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर है, दांतों की सफाई कराने से कोई आपके दांत लूज नहीं होंगे। दूसरा वन, क्या स्केलिंग पेनफुल होता है? हाँ, क्योंकि अगर बहुत डीप डिपॉजिट्स हैं तो जब हम स्केलिंग करते हैं तो हल्का बहुत ब्लीडिंग होता है तो पेशेंट को पेन होता है। तो जब नॉर्मल डिपॉजिट्स हैं, मतलब थोड़े बहुत डिपॉजिट हैं, तो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। लेकिन अगर डीप डिपॉजिट्स हैं बहुत ज़्यादा तो पेशेंट को सेंसेशन फील होती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, टॉपिकल स्प्रे जो एनेस्थीसिया होता है, हम वो भी थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे तो थोड़ा सा नमनेस हो जाएगा तो पेशेंट को कुछ फील नहीं होगा, तो आपको पेन नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तीसरा, क्या स्केलिंग कराने से सेंसिटिविटी होती है? हाँ, जब हम स्केलिंग करते हैं तो उसके नेक्स्ट 1-2 दिन तक आपको थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी होगा। अब देखो, जो सच है हमें आपको वही बताना पड़ेगा। 1-2 दिन तक सेंसिटिविटी होगा, लेकिन वो सेंसिटिविटी अपने आप सबसाइड हो जाता है 2-3 दिन में। वो परमानेंट सेंसिटिविटी नहीं होता है। लेकिन अगर आप आगे जाकर स्केलिंग नहीं कराएंगे तो ये डिपॉजिट होते होते आपके दांत को इतना ख़राब कर देगा कि आपको परमानेंट सेंसिटिविटी रहने लग जाएगी। तो 1-2 दिन की सेंसिटिविटी तो मेरे को लगता है हेल्दी सेंसिटिविटी है, वो ठीक हो जाएगी। उसके लिए भी हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फोर्थ वन, जो स्केलिंग होता है वो आपकी दांतों की अपर मोस्ट लेयर जो इनामल है उसको हटा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, स्केलिंग से मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी कि एक नेल तक स्क्रैच नहीं हो सकता है, तो वो आपके दांतों की इनामल की लेयर को कैसे हटा सकता है? तो ये सब एकदम मिथ है। और जो फिफ्थ वन है, लास्ट वन है, अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि स्केलिंग आपने कभी कराया? जब मैं उनसे पूछती हूँ, हाँ मैंने एक बार कराया था। कब? उनको भी याद नहीं होता क्योंकि उन्होंने वो स्केलिंग 8-10 साल पहले करा था। तो क्या एक बार जस्ट स्केलिंग कराने से आपके दांत ठीक हो जाएंगे? नहीं, आपको रेगुलर 1 साल में एक बार या 2 साल में एक बार स्केलिंग ज़रूर कराना है, तभी आपके दांत हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो ये 5 मिथ जो है स्केलिंग के बारे में एकदम क्लियर हो गए हैं। तो अब अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, अपना जस्ट चेकअप कराना है, और अगर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप क्लीनिंग कराएंगे। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले कि क्लीनिंग कराना दांतों की हार्मफुल है तो आप उससे ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि जो आपकी स्माइल है वो बेस्ट डिज़र्व करती है, वो ट्रुथ डिज़र्व करती है, कोई मिथ डिज़र्व नहीं करती है। तो ऐसी मिथ ब्रेकिंग वीडियोज़ के लिए स्माइल डायरीज इंडिया को फॉलो करें। ओके, बाय बाय।